और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त झारखंड की राजधानी रांची से, जहां प्रदेश बीजेपी कार्यालय से ये सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में रघुवर दास की मौजूदगी, बीजेपी में उनकी वापसी हो चुकी है और इसे घर वापसी के तौर पर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि संगठन को एक बार और मजबूती देने के लिए रघुवर दास काम करते नजर आएंगे और इसीलिए आपको याद होगा कि उड़ीसा के राज्यपाल के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया और उनके इस्तीफे को स्वीकार किया गया और अब झारखंड में और बीजेपी के तौर पर देखा जाए, कार्यकर्ता के तौर से लेकर मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बाद राज्यपाल की भूमिका निभा चुके झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास बीजेपी में वापसी करते हुए, जहां एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ा दायित्व दिए जाने की चर्चाएं बेहद तेजी से चल रही है। ये मानकर चला जा रहा है कि संगठन को तो मजबूत करना ही है, साथ ही साथ रघुवर दास जो कि अपने फैसलों के लिए जाने जाते रहे हैं, अब एक बार फिर से वो पार्टी के अंदर जिन जिन खामियों को इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने महसूस किया, उन्हें दूर करने की दिशा में रघुवर दास के तजुर्बे का इस्तेमाल होगा। रघुवर दास पार्टी में नेताओं के बीच एक मजबूत कड़ी के तौर पर काम करते नजर आएंगे और इसी दृष्टिकोण से मानकर चला जा रहा है कि पार्टी अभी से ही आगामी चुनाव को लेकर कार्य में जुटना चाहती है और इस वजह से रघुवर दास की वापसी बीजेपी में एक बार फिर से कराई गई है। और ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर हर एक शख्स फूलों के गुलदस्ते के साथ रघुवर दास का स्वागत करता हुआ स्वागत भाषण देते हुए अपने विचारों को रखने का कष्ट करें आदरणीय रविंद्र दास जी। तो रघुवर दास की बीजेपी में वापसी हो चुकी है। प्रदेश बीजेपी कार्यालय से ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं और देखिए रघुवर दास के पास किन किन शख्स की मौजूदगी है। पार्टी के अंदर ये सभी कद्दावर नेता हैं, रणनीतिकार रहे हैं, तजुर्बेकार रहे हैं और अब रघुवर दास जब बीजेपी में एक बार फिर से वापसी कर चुके हैं तो मानकर चला जा रहा है कि एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ी भूमिका उनकी तरफ से झारखंड बीजेपी में निभाई जाएगी। और इसी कतार में लग गए, ये खुशी का मौसम है, समय है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि झारखंड में बीजेपी अब अपनी उस रणनीति पर काम करना शुरू कर चुकी है। सत्ता कैसे हासिल किया जाए, सत्ता में वापसी कैसे हो, इस लिहाज से रघुवर दास को पार्टी में शामिल कराया जाना, पार्टी में उनकी वापसी होना, क्योंकि राज्यपाल के तौर पर वो अपनी भूमिका उड़ीसा में निभा रहे थे, लेकिन वहां से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में उन्हें शामिल कराया गया है। और अगर उनके परिवार के लोगों की बात करें, कार्यकर्ताओं की बात करें, सभी का जोश बहुत हाई नजर आता है और सभी एक सुर में ये बात दोहराते नजर आए कि भाई कहीं ना कहीं उनकी कमी जो थी वो खल रही थी। अब रघुवर दास जब वापस हो चुके हैं, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो उन खामियों को जिसकी चर्चा पार्टी के अंदर जो नेता अपने बीच करते रहे हैं, उन्हें दूर करने की दिशा में रघुवर दास बड़ी तत्परता से काम करते नजर आएंगे। बाबूला मरांडी की बात कीजिए, तमाम नेताओं की मौजूदगी आपको नजर आ रही होगी जो इस वक्त मंच पर आसीन है। फिर से मेरे परिवार में पहले की तरह शामिल हुए हैं। देखिए बीजेपी कार्यालय से ये सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर पगड़ी और साफे के साथ उनका स्वागत किया जाता हुआ बीजेपी एक तरीके से रघुवर दास ये कह चुके हैं कि भाई मेरे लिए कुछ नया नहीं है, मेरे लिए कुछ अलग नहीं है, मैं एक कार्यकर्ता से, जमीनी कार्यकर्ता से लेकर इस मुकाम तक पहुंचा और हमेशा मेरे अंदर का जो एक कार्यकर्ता है वो हमेशा जीवित रहता है, जो कार्य करने के लिए उत्सुक रहता है और अब जो भी दायित्व पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से दिया जाएगा मैं उसे बखूबी निभाऊंगा। मेरा जितना सहयोग होगा मैं उसे करने की पूरी कोशिश करूंगा और ये महत्व नहीं रखता, ये मायने नहीं रखता कि क्या पद मुझे दिया जाएगा, क्या कार्य मुझे दिया जाएगा, जो भी कार्य दिया जाएगा उसे बड़ी ईमानदारी के साथ, सजगता से। और जी जो हमारे पूर्व विधायक रह चुके हैं, भाई नागेंद्र जी और मंच पर विराजमान सभी महानुभावगण, यहाँ उपस्थित आए हुए हमारे सम्मानीय सांसदगण,
क्योंकि मुझे मालूम है कई सांसद यहां विराजमान हैं। श्रीमान काली जी, श्रीमान मनीष जायसवाल जी मंच पर जगह के अभाव में शायद वो नहीं आ पाए होंगे यहां।